आज हिंदुस्तान 75 साल के बाद दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से, मजबूत मुल्कों में से आज उभर के आगे आया है। ये संविधान और ये बुनियाद, और इस बुनियाद को अगर कोई भी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को हम चेतावनी देना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पे अगर ये आक्रमण करने की कोशिश करेगी तो चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। इस संविधान को एक इंच भी, संविधान को, जिस संविधान पे हमारे महापुरुषों के दस्तखत हैं, उस संविधान को कमज़ोर हम नहीं पड़ने देंगे। हर कुर्बानी के लिए हम तैयार रहेंगे। और यहाँ पर जो इतने बड़ा भेदभाव जो भी बताया गया, और व्यवहारिक रूप से भी जो ये बात कही गई कि भाई आप धरने प्रदर्शन दो, ये मैं इस बात की पूरी तरह निंदा करता हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी जनप्रतिनिधि, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के आचरण में अहंकार दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी 9 साढ़े 9 साल तक उन्होंने भी जनसंवाद नहीं किया। अब वो जनसंवाद में निकले तो जहाँ भी जाते हैं जनता का अपमान करते हैं। अभी सिरसा गए तो वहाँ पे एक हमारी विधवा लेडीज़ थी, उनको उसने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से डेथ हो गई, जो नशे का कारोबार बीजेपी के संरक्षण में करे उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको उठा के बाहर करो। फिर किसी एक को कहा कि भाई इसकी उठा के पिटाई कराओ। और अब मैं सुन रहा हूँ दुग्गल साहब ने जो बताया, उसी आचरण पे चलते हुए यहाँ पर इस तरह की बात की गई, जो मैं शब्दों में मैं वापस उसको रिपीट करने में, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस प्रकार से कहा कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई हम कराएंगे। ये सिंहमार साहब, मैं बोलते हुए, क्योंकि दोबारा रिपीट करते हुए भी हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकल सकते, लेकिन कहा गया कि लठ मारेंगे। तो ये कोई ये जनप्रतिनिधि हैं, संविधान के अनुसार जितने उनके अधिकार हैं उतने ही हम सबके अधिकार हैं। कोई अधिकार कम ज़्यादा नहीं है। किसी को इस तरीके से किसी को धमकाना या ये जो उलट मारना या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना किसी का भी अधिकार नहीं है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। और अगर ये सरकार नहीं जागी, और तुरंत हम ये कहना चाहते हैं कि भाई, मैं तो कहूँगा कि ये चौक तो बनना ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की शब्दों का प्रयोग किया गया है तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इस तरह के अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक धमकी की बात है, दुग्गल साहब को मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक धमकी की बात है, आपने कहा कहीं आप पे आँच आने की बात आएगी तो आपके आगे छाती अड़ाने का काम हम करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। कहीं आप पे आँच आने की बात आएगी, हर तरीके से आपकी लड़ाई में आपके साथ, आपके साथ संसद में भी बात उठाएंगे। और 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। मैं सुभाष गांगुली जी को जो है ये जिम्मेदारी आपको और आपके साथ, हम जो हमारे सीनियर मोस्ट 3 विधायक हैं, हम जो अपना विधानसभा के अंदर गीता भुक्कल जी हैं, जयवीर वाल्मीकि जी हैं और शकुंतला खट्टक जी, 3 विधायक, भाई जयवीर वाल्मीकि जी, गीता भुक्कल जी और शकुंतला खट्टक जी, और आप क्योंकि जींद के स्थानीय विधायक हो, 4 विधायकों के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की पार्टी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में 30 विधायक हैं विधानसभा में। पहले दिन आप इस बारे में सरकार के खिलाफ जो भी आपका विधानसभा में, जैसे संसद में तो हमारा काम रोको प्रस्ताव होता है, उसके इक्विवेलेंट जो विधानसभा में आपके प्रस्ताव होते हैं, जीरो आर जो भी आपके प्रस्ताव का नाम होता है, जो है पहले दिन आप चारों विधायक, मैं आपसे ये जो है कि भाई चारों विधायक लेके आओ, और कांग्रेस के 30 के 30 विधायक, जब तक ये सरकार इस पे जवाब ना दे तब तक विधानसभा चलने ना दे, ये जो है विधानसभा के अंदर। और नहीं तो 25 तारीख से और ये नहीं तो 25 तारीख से पहले सरकार इसका समाधान करे। और आज इनके समाधान के साथ साथ ये प्रतिमाएं, तो दुख की बात है, पहले ये लगनी चाहिए थी, लेकिन प्रतिमाएं ये नहीं लगी। इस बात का इतना टीस है दिल में, जो किसकी कोई जो है सीमा नहीं है। लेकिन प्रतिमाओं के साथ साथ अब मैं समझता हूँ कि भाई ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने धमकी दी है जो है दुग्गल साहब को, उस पर का जो भी व्यक्ति है वो कोई, ये इनको व्यक्ति का भी पता है, क्योंकि कोई जो है कोई पूर्व में कैदी रहा कोई व्यक्ति बता रहे हैं। तो जो भी है, मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, उन पर भी कार्रवाई करे सरकार, मैं ये मांग करता हूँ। और नहीं तो अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो चाहे धरने पे हमें बैठना पड़े कार्रवाई, जब तक इस पर कार्रवाई करे सरकार। और जो
अपना जो इस तरह की जो जिन्होंने इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से जो हैं, उनको भी इस पे क्षमा उनको उन पे माफ़ी मांगनी चाहिए, सर्व समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये केवल ये ना सोचे कि उन्होंने ऐसी समाज का अपमान किया है, इसको हम सर्व समाज का अपमान मानते हैं, छत्तीस बिरादरी का अपमान मानते हैं, और वो जो है क्षमा मांगने का काम करने के साथ साथ। तो एक बार फिर पूर्ण समर्थन देने के साथ आपकी इस लड़ाई में पूरी तरीके से जो हमारी जिम्मेदारी लगेगी, और मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबा आज रूट रखा है आपने, अभी रूट जो कर रहे थे पूरा घूम के रुपया चौक